एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी। ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं, वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज़ के खिलाफ। प्रयागराज में संघ के तट पर लगने वाले आस्था के महाकुंभ में मजहबी तड़का लग ही गया। दरअसल अखाड़ा परिषद ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग के साथ साथ कुंभ क्षेत्र में केवल सनातनी कर्मचारी और अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाने की मांग की है। और इसी घमासान में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए और इनको इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कुछ मुसलमान दुश्मन लोग करते हैं। साजिश के तौर पर ये हरकतें की जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान खाने की किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला सकता कि जो उसके मज़हब में मना हो। अगर कोई हरकत ऐसी कर रहा है तो उसे मुसलमान कहना भी गलत है। तो वहीं अखाड़ा परिषद के बयान का समर्थन करते हुए बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने मक्का और मदीना का उदाहरण देते हुए महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री के साथ साथ दुकान न देने का भी बयान दे दिया। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है। वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है? हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। महाकुंभ का मुद्दा मजहबों का मुद्दा बना तो मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर सियासी सूरमा भी सामने आ गए। सपाई खेमे से संभल वाले सांसद बर्क का तर्क ये है कि अगर मुस्लिमों को रोका तो हम मजार और दरगाह पर हिंदुओं की रोक लगाएंगे। और अगर इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी। ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं, वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज़ के खिलाफ। मैं चाहता हूं इस पर एक सीरियसली एक एक्शन चाहिए और सब इस चीज़ को समझे कि वाकई में इस प्रदेश और देश के विकास है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब सब लोग मिलकर के रहेंगे और देश की तरक्की के लिए बात करें। हालांकि बर्क के तर्क से मुस्लिम धर्म गुरु सहमत नजर नहीं आ रहे। अखाड़ा परिषद के बयान का जहां विरोध जताया गया तो वहीं बर्क के बयान पर माफी की मांग भी की गई। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को सोच विचार के साथ में बात कहना चाहिए। हाँ, कुंभ के मेले में जहां अखाड़ा परिषद ने ये बात कही है कि मुसलमान यहाँ पर दुकान न लगाएं, ये फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाली बात है और नफरत को फैलाना है, समाज को तोड़ने वाली बात है। इस पर अखाड़ा परिषद को अपना फैसला वापस लेना चाहिए कि बरस से कुंभ का मेला चला आ रहा है। कभी कुंभ के मेले से इस तरह का कोई पैगाम नहीं दिया गया। इसी संग्राम में सपा सांसद डिंपल यादव भी सामने आई, जिन्होंने संविधान के साए में सबको सलाह दे डाली। समाजवादी पार्टी लगातार मोर्चा के माध्यम से आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। बहरहाल अब अखाड़ा परिषद से लेकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद और बाबा बागेश्वर जहां मुस्लिमों की एंट्री पर मुखर है, तो वहीं विपक्षी खेमे के बयान भी घमासान मचा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अभी तक तो केवल एंट्री पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, अब कुंभ में मुस्लिमों को दुकान पर भी घमासान क्यों? सवाल ये भी है कि आखिर महाकुंभ पर मजहबी महासंग्राम क्यों?